हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ और एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के हमने 4 पार्ट्स किए हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज उन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिए, बिकॉज उससे आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू हमारा है, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। रेलवेज इंडिया में कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853। 1853 को पहली जो रेलवे थी वो रन हुई थी बिटवीन बॉम्बे टू थाने। अप्रैल 1853 बॉम्बे टू थाने, इट वाज अ स्ट्रेच ऑफ ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर स्ट्रेच था। और जो गवर्नर जनरल उस टाइम ब्रिटिशर्स के थे, मतलब इंडिया के थे, वो थे डलहौजी। तो इन्होंने रेलवे स्टार्ट करवाई थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the major occupation on the eve of independence? इंडिया का सबसे ज्यादा मेजर ऑक्यूपेशन कौन सा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 72% के अराउंड जो लोग थे वो काम कर रहे थे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में। पर्टिकुलरली अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस नहीं है, तो नन ऑफ दीज तो ऑब्वियसली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is, which one was the most important infrastructure developed during the British rule? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने कौन सा डेवलप किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवेज। आपको मैंने रेलवे का एक नेक्सस बताया था, इन्होंने रेलवे किस वजह से स्टार्ट किया था। तो ये क्या करते थे, मान लो यूके से कोई सामान आया तो इंडिया में पोर्ट पे आएगा। अब पोर्ट वाली सिटीज के अराउंड इन्होंने पहले रेलवे का नेटवर्क बिछाना स्टार्ट किया। तो रेलवे से जो दूर दूर की इंडिया में विलेजेस या सिटीज होती थी, वहां पे ये क्या करते थे, उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे ताकि जो इनको मार्केट है और ज्यादा बड़ी मिल जाए। तो रेलवे इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रेलवे के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whose service remained throughout inadequate under colonial regime? इन चारों में से कौन सी सर्विस ऐसी थी जो कॉलोनियल रिजीम के टाइम पे थोड़ी सी कम थी, इनएडिक्वेट थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्टल सर्विस वाज दैट। अगर हम इन चारों की बात करें, चारों में सबसे कम कौन सी थी? पोस्टल सर्विस। ऐसा नहीं था कि पोस्टल सर्विस डेवलप नहीं हुई थी, बट इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी जितनी ये बाकी तीन डेवलप हुई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? पोस्टल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब हमें इन इवेंट्स का पता होना चाहिए था, ये इवेंट्स कब हुए हमारे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें ये देखना है कि सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ और लास्ट में कौन सा हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ ईयर्स पता होने चाहिए। जैसे अगर हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की बात करें तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था 1921 में। बंगाल फमीन की बात करें, बंगाल फमीन हुए थे 1943 में। फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे मुंबई टू थाने वो था 1853, अभी अभी हमने क्वेश्चन भी किया। और जो स्वेज कनाल था वो कब ओपन हुआ था? वो हुआ था 1869 को ओपन हुआ था। तो अगर हम देखें सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला हुआ थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ट्रेन जो थी रन हुई थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। उसके बाद सेकंड जो था वो था ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल, वो था 1869 में। थर्ड हुआ था वो था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो हुआ था 1921 में। और फोर्थ जो था बंगाल फमीन वो हुए थे 1943 में। तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले 3 4 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ था वो थर्ड नंबर वाला था, उसके बाद जो इवेंट हुआ वो फोर्थ नंबर वाला था, उसके बाद जो इवेंट हुआ वो फर्स्ट नंबर वाला था, और उसके बाद जो इवेंट हुआ वो कौन सा था? बंगाल फमीन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार क्या हो सकता है कि आपके जो एमसीक्यूज है उसमें पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स कि कौन से ईयर में कौन सी चीज हुई थी, बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाँ सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो असेंडिंग में भी हो सकते हैं और डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान, बेसिक बेसिक चीजों का हमने साथ साथ ध्यान रखते रहना। बिकॉज पहले अगर मैं बात करूं तो मैं चारों के चारों क्वेश्चंस पहले अपने सीरीज में कवर कर चुका हूं। अगर आप उन सीरीज को ध्यान से देख लोगे तो आपके जो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, आप उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आपका प्रिपरेशन साथ साथ जो इस तरह के क्वेश्चंस का भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नो, दिस इज इनकरेक्ट।
दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था? क्लियर ही है, एग्रीकल्चर। आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर ही है, पुराने टाइम में भी कौन सा था? एग्रीकल्चर ही था। तो एग्रीकल्चर 72% लोगों को जो था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, जिसको पर्टिकुलरली प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। उसके बाद द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। पहला जो ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 में कंडक्ट हुआ था। इसका आंसर क्या है? ओनली सेकंड ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो गलत है। इसकी जगह पे अगर प्राइमरी सेक्टर दिया होता तो वो बिल्कुल सही होता। प्राइमरी सेक्टर 72% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट केयरफुली अबाउट रेलवेज। रेलवेज फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, बिल्कुल सही बात है। फैसिलिटेटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रेक बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस एंड अंडरटेक जर्नी टू फार ऑफ प्लेसेस, बिल्कुल सही है, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली पहुंच जाते थे। उसके बाद फास्टर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन अक्रॉस स्टेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब ये चारों के चारों स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, दैट मीन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 44 इयर्स। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि अगर इतना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी था तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रा था वो बहुत ही ज्यादा पुअर था। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑलमोस्ट 69 इयर्स के अप्रोक्सीमेटली है, 69.2 और 69.4 अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। पुराने टाइम में 44 इयर्स के अराउंड हमारा था जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब एक आदमी कितने साल तक जीता था? एवरेज 44 इयर्स तक। इससे क्लियरली प्रूवन हो जाता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कमी थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम करना पेंडिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाउ वेयर डिड मुस्लिन ओरिजिनेटेड। अब मुस्लिन क्या होता है? मुस्लिन एक कॉटन फैब्रिक है, उसको कहते हैं कॉटन फैब्रिक, और ये ओरिजिनेट हुआ था बंगाल में। और इसको कभी कभी दक्काई मुस्लिम और दक्का मुस्लिम भी कह देते हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखना, इसको दक्काई मुस्लिम भी कह देते हैं। और इसका ये ओरिजिनेटेड कहां पे हुआ था? इट वाज ओरिजिनेटेड इन बंगाल। कॉटन फैब्रिक था ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। Whose estimates related to national and per capita income during the colonial period were considered very significant? तो आंसर इसका है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, वी के आर वी राव, सी विलियम दिग्बी एंड डी फिंडले शिरास। आंसर इज वी के आर वी राव। तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, हमें पता होना चाहिए कि किनका जो कंसिडरेशन था वो बहुत ज्यादा सही माना गया था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। उनका आंसर है वी के आर वी राव। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इस घंटे को जरूर बजा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।